वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं दर्शन निरूपण चैप्टर जो हमने स्टार्ट किया है उसका पार्ट 3 का वीडियो हम देखने वाले हैं। पार्ट 1 में हमने जो है डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन ये दो मेन चीज़ें देखी थी। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है पार्ट 1 के डेफिनेशन और क्लासिफिकेशन, क्योंकि दर्शन में से कोई भी क्वेश्चन आए आपको वो लिखना कॉमन है। बाकी के कौन से दर्शन पूछे जाएंगे वो उतना कॉमन नहीं है, क्योंकि एक एक कोई भी दर्शन पूछा जा सकता है, जैसे कि न्याय दर्शन पूछा जा सकता है, योग दर्शन। लेकिन ये दो पार्ट जो है कंपलसरी है, तो वो आपको पार्ट 1 पहले देखना है। फिर आज के वीडियो में देखने वाले हैं न्याय दर्शन और योग दर्शन। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो न्याय दर्शन में हम जो है हमारा जो फॉर्मेट है उसके अकॉर्डिंग ही जाएंगे। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। न्याय दर्शन क्या है? आस्तिक दर्शन है और वैदिक दर्शन है। अभी आस्तिक वैदिक दर्शन क्या होता है उसके लिए आप पार्ट 1 देख सकते हो। फिर इसने कितने दिया है? गौतम महर्षि ने दिया है, ये भी हमने ऑलरेडी पार्ट 1 में देखा हुआ है। और फिर न्याय का मीनिंग क्या होता है? एनालाइजिंग थिंग्स थ्रू डिफरेंट मीन। अभी अलग अलग मीन्स के यूज करके हम जो है चीज़ों को एनालाइज करते हैं, उसको जो है हम न्याय दर्शन न्याय बोलते हैं। ये जो है इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो इसका मीनिंग क्या होता है? जैसे अलग अलग प्रमाण है, जैसे कि प्रत्यक्ष प्रमाण हुआ, फिर अनुमान प्रमाण हुआ, ऐसे अलग अलग चीज़ों से हम जो है चीज़ों को एनालिसिस करते हैं, उसको हम जो है न्याय बोलते हैं। तो ये इसका जो मेन ये है। आप ये नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बस न्याय वर्ड का मीनिंग क्या होता है इतना बताने के लिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। फिर इसके अंदर जो है इसका पर्पज़ क्या होता है? तो इनडायरेक्ट पर्पज़ जो है मोक्ष ही होता है। वो सारे के सारे जो आस्तिक दर्शन है, वैदिक दर्शन है, उनका जो है पर्पज़ मोक्ष ही होता है। और इसमें मोक्ष कैसे मिलता है? नॉलेज ऑफ 16 पदार्थास लीड्स टू अल्टीमेट लिबरेशन, यानी कि मोक्ष। इस 16 पदार्थ है, ये जो कंसेप्ट है इसका नॉलेज लेके जो है मोक्ष प्राप्ति करना, यही इसका पर्पस है। और एक ट्रिक यहाँ पर आपको मैं बता रहा हूँ कि सारे के सारे जो आस्तिक दर्शन है उनका पर्पस आप जो है मोक्ष डायरेक्टली से आ सकते हो। मोक्ष ये जो है पर्पस होता है सारे आस्तिक दर्शन का। अगर आपको याद नहीं आ रहा है एक्यूरेट तो आप मोक्ष लिख के आओ। तो इसमें कंसेप्ट्स कौन कौन से एक्सप्लेन किए हैं? षोडश पदार्थ यानी कि 16 पदार्थ, और चतुर्विध प्रमाण जो 4 प्रमाण है पार्ट 2 में हमारे, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द, ये जो है इसमें एक्सप्लेन किए हैं। ये दोनों जो है इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। लेकिन द्वादश प्रमेय और आरंभवाद ये दो चीज़ें भी इसने एक्सप्लेन की है, लेकिन उतनी ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। आप ऊपर ऊपर से सिर्फ नाम देख सकते हो, द्वादश प्रमेय का और आरंभवाद का। फिर एक एक कंसेप्ट को भी हम डिटेल में देखते हैं। सबसे पहले है षोडश पदार्थ यानी कि 16 टेक्निकल टर्म्स टू गेट नॉलेज। अभी जैसे षड पदार्थ होता है वैसे ही इसने बोला है कि षोडश पदार्थ यानी कि 16 पदार्थ। तो वो 16 पदार्थ के हमको जो है ऊपर ऊपर से नाम दिखने हैं, और मैं जो आपको 4-5 इंपॉर्टेंट बोल रहा हूँ उतने आपको नाम थोड़ी डिटेल में आने चाहिए। सबसे पहले है प्रमाण। प्रमाण यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स टू गेट नॉलेज, जो कि पार्ट 2 में हमको पता है, प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, ऐसे प्रमाण अलग अलग है, इनको जो है प्रमाण बोलते हैं। प्रमेय, फिर सिद्धांत और हेतुआभास, ये 4 नाम है। ये आपको बाय हार्ट होने ही चाहिए 4 नाम, और उनका मीनिंग क्या है उतना बाय हार्ट होना चाहिए। हेतुआभास जो है अनुमान प्रमाण में बहुत डिटेल में बताया गया है हेतुआभास। तो ये 4 नाम आपको परफेक्टली बाय हार्ट होने चाहिए। और बस एग्जाम में बस थ्योरी के लिए आप जो है कुछ एक्स्ट्रा नाम भी बाय हार्ट कर सकते हो, जैसे कि संशय, संशय यानी कि डाउट, प्रयोजन यानी कि पर्पज, दृष्टांत यानी कि इलस्ट्रेशन, अवयव यानी कि कंपोनेंट्स, तर्क यानी कि लॉजिक, निर्णय यानी कि कंक्लूजन, फिर वाद यानी कि आर्गूमेंट, जल्प यानी कि कंट्रोवर्सी, वितंड यानी कि ऑब्जेक्शन, चल, जाति, निग्रह, स्थान। ये बाकी के जो है कुछ कुछ 4-5 नाम, अभी टोटल 16 है। 16 में से आप 8 से 10 भी लिख के आए एग्जाम में, और ये 2-3 थोड़े 2-4 लाइन में एक्सप्लेन किए ये सिद्धांत, प्रमाण, हेतुआभास, तो उतना चलता है। तो आपको इतना षोडश पदार्थ में करना है, 4-5 नाम बाहर करने हैं और 2-3 को एक्सप्लेन करके आना है डिटेल में। फिर उसके बाद में जो है चतुर्विध प्रमाण है दूसरा कंसेप्ट। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, क्योंकि पार्ट 1-2 में जो है ये आपको बहुत डिटेल में पढ़ना है। चतुर्विध प्रमाण, 4 प्रमाण जो कि इंस्ट्रूमेंट से नॉलेज गेन करने के लिए। कौन कौन से हैं? प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। अभी प्रत्यक्ष प्रमाण का मीनिंग क्या होता है? अभी ये मैंने श्लोका जो है न्याय दर्शन ने दिया है, ये श्लोका क्यों लिखा है?
क्योंकि आप इतना सा श्लोका जो 4 नाम बाय हार्ट करने हैं उनका ही एक श्लोका लिख के आ सकते हो, तो आपका पेपर जो है थोड़ा अट्रैक्टिव दिखेगा, इसीलिए मैंने ये श्लोका यहाँ पर लिखा है। सबसे पहला है प्रत्यक्ष प्रमाण, यानी कि डायरेक्ट परसेप्शन थ्रू सेंस ऑर्गन्स। अभी सेंस ऑर्गन्स की हेल्प से हमको जो नॉलेज मिलता है उसको हम प्रत्यक्ष प्रमाण का नॉलेज बोलते हैं। जैसे कि सेंस ऑर्गन यानी कि आइडेंटिफाइंग स्मेल यूजिंग नोज, नोज का यूज़ करके कोई तो स्मेल का नॉलेज लेना, या फिर आंखों से कुछ तो कलर देखना, ऐसी जो सेंस ऑर्गन का यूज़ करके जो है उनको हम प्रत्यक्ष प्रमाण मिलते हैं। पार्ट 2 में आप इसको डिटेल में देखोगे। उसके बाद में अनुमान प्रमाण है। वे प्रत्यक्ष प्रमाण से देखने के बाद आप लॉजिकल इन्फ्रेंस करते हो हेतु को देखने के बाद, तो उसको जो है अनुमान प्रमाण बोलते हैं, जिसको हम गेस भी बोल सकते हैं हमारी लेम लैंग्वेज में। फिर आइडेंटिफाइंग फायर बाय सीइंग स्मोक, स्मोक हमने इधर पे देखा, तो स्मोक क्या है, हेतु है, तो इसको देख के हमने जो है अनुमान प्रमाण से नॉलेज क्या मिला कि वो जो है फायर है, हमको वो पता चला, यानी कि हम इधर पे गेस किया स्मोक को देख के, तो इसको जो है अनुमान प्रमाण बोलते हैं। फिर उपमान प्रमाण, वे नॉलेज वी गॉट बेस्ड ऑन सिमिलैरिटी। भाई सिमिलैरिटी हम बोलते हैं ना, ये चीज़ ऐसी दिख रही है, जैसे कि हम बोलते हैं स्टार फिश लुक्स सिमिलर टू स्टार। अब स्टार ऐसे दिखता है और स्टार फिश भी ऐसे ही दिखती है, तो हम सिमिलैरिटी के बेसिस पर हमने जो नॉलेज लिया उसको हम उपमान प्रमाण बोलते हैं। ये भी आप जो है पार्ट 2 में डिटेल में देखोगे। फिर शब्द, अभी शब्द को जो है आप आप्तोपदेश के साथ थोड़ा सा कंपेयर कर सकते हो, जो कि पार्ट 2 में है। शब्द यानी कि वर्बल एडवाइसेस गिवन बाय आचार्य, हमारे जो आचार्य है, आचार्य चरक, सुश्रुत, इन आचार्यों ने जो हमको बताया नॉलेज, उसको ही हम जो है शब्द के अंदर कंसिडर कर सकते हैं। तो ये हुआ चतुर्विध प्रमाण। फिर द्वादश प्रमेय, ये एक कंसेप्ट है। अभी ये कंसेप्ट के अंदर जो है प्रमेय यानी कि ऑब्जेक्ट्स ऑफ गेटिंग नॉलेज, नॉलेज मिलने का आपको ऑब्जेक्ट क्या है उसको हम जो है प्रमेय बोलते हैं। तो ये टोटल कितने होते हैं, 12 होते हैं अकॉर्डिंग टू न्याय दर्शन। तो न्याय दर्शन के अकॉर्डिंग ये टोटल 12 होते हैं। तो हमने जो है 12 में से जो है 4-5 नाम आप जो है ईजी वाले बाय ऐड कर सकते हो, जैसे कि आत्मा यानी कि सोल, शरीर यानी कि बॉडी, इंद्रिय यानी कि सेंस ऑर्गन्स, अर्थ बुद्धि, मन, फल दुख, दोष, इन चीज़ों को आप जो है बाय ऐड कर सकते हो। ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, सारे के सारा 12 के 12 बाय हार्ट होने की भी ज़रूरत नहीं है। आप इतने 4-5 लिख के आ सकते हो, उसके बाद में ईटीसी लिख के आ सकते हो। फिर ये द्वादश प्रमेय हुआ। उसके बाद में जो है आरंभवाद है। आरंभवाद में क्या होता है कि एक कोई तो समझो एक चीज़ है ऐसी बड़ी, तो वो जो है कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो जाती है, ऐसी छोटी चीज़ों में, अलग अलग चीज़ों में कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हो गई, और उसके बाद में उससे जो है एक नई चीज़ बनती है। ये पहली चीज़ हुई, ये कम्प्लीटली डिस्ट्रॉय हुई, और इसके बाद में दूसरी चीज़ बनी, ये जो है आरंभवाद में बोला गया है। तो सिंपली क्या है, प्रीवियस थिंग इज़ कम्प्लीटली डिस्ट्रॉयड एंड न्यू थिंग इज़ फॉर्म्ड ड्यूरिंग ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये जो है इसका आरंभवाद का डेफिनेशन है। अभी एक जगह पे हमने देखा कि पहली चीज़ से दूसरी चीज़ बनती है, लेकिन ये उसका अलग है। ये जो है पहली चीज़ पूरी ख़त्म हो जाती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, फिर दूसरी बनती है, और इसको आप डिटेल में कहाँ पर पढ़ोगे, कार्य कारण सिद्धांत में पढ़ोगे। फिर दूसरा हमने आज का टॉपिक है वैशेषिक दर्शन। इसका भी सेम इंट्रोडक्शन है। आस्तिक दर्शन है, वैदिक दर्शन है, दिया किसने है, कनद महर्षि ने दिया है। अभी कनद महर्षि कौन है, इंडियन एटॉमिक साइंस थ्योरी के जो है फादर है वो। तो वो कनद यानी कि कन, कन जो वर्ड है इसका मीनिंग होता है एटम, तो आप इससे याद कर सकते हो, और इसकी वजह से उनका नाम कनद है। कन को जो है एटम बोलते हैं इंग्लिश के अंदर। फिर इसका मीनिंग क्या होता है वैशेषिक दर्शन का, वैशेषिक यानी कि विशेष, यानी कि ये जो है डिफरेंट है। अदर जो दर्शन है बाकी के संख्या दर्शन, योग दर्शन, उनसे थोड़ा सा विशेष है, अलग है, इसलिए इसको जो है डिफरेंट बोलते हैं, विशेष बोलते हैं। फिर इसका भी पर्पज़ क्या है, मोक्ष प्राप्ति, और मोक्ष प्राप्ति थ्रू षड पदार्थ। अभी हमने जो है न्याय दर्शन में देखा मोक्ष प्राप्ति तो षोडश पदार्थ, यानी कि 16 पदार्थ था उधर पे, लेकिन इधर 16 नहीं, इधर 6 है। षड पदार्थ की हेल्प से हमको जो है मोक्ष प्राप्ति। और मैंने ट्रिक ऑलरेडी बताया कि सारे के सारे जो आस्तिक दर्शन है उनका जो एम क्या होता है, पर्पज़ क्या होता है, मोक्ष प्राप्ति। और इसके अंदर कंसेप्ट कौन कौन से एक्सप्लेन किए हैं, षड पदार्थ, षड पदार्थ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। और आगे PV1 में आपको पूरा का पूरा षड पदार्थ ही देखने हैं इस चैप्टर के बाद में। फिर परमाणुवाद, असत कार्यवाद, ये जो है ऊपर ऊपर से आप देख लो। पिलुपाकवाद ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इन्होंने दिया है, आप इतना ही ऐड कर लो और बस लिख के आओ कि पिलुपाकवाद इज आल्सो एक्सप्लेन्ड बाय वैशेषिक दर्शन। फिर ये 4 कंसेप्ट जो इन्होंने एक्सप्लेन किए हैं, जिसमें से सबसे इंपॉर्टेंट है षड पदार्थ और परमाणुवाद, और असत कार्यवाद ऊपर ऊपर से कर सकते हो आप।
तो एक एक को देखते हैं। सबसे पहले है षड पदार्थ। षड पदार्थ का इनका श्लोका है, वैशेषिक सूत्र स्थान के अकॉर्डिंग इनका श्लोका क्या है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवायानाम पदार्थानाम। आगे का और पीछे का मैंने गायब कर दिया है, क्योंकि आपको इतना बाय हार्ट हो सकता है और इतना श्लोक का भी आप लिख के आओगे तो आपका जो है इंप्रेशन अच्छा पड़ेगा एग्जामिनर पे। और ये षोडश पदार्थ कौन से है, द्रव्य गुण कर्म सामान्य विशेष समवाय। इनका इंग्लिश मीनिंग क्या है, सब्सटेंस, द्रव्य यानी कि सब्सटेंस, गुण यानी कि वो सब्सटेंस की प्रॉपर्टी, उसका एक्शन क्या है उसको कर्म बोलते हैं। सामान्य यानी कि वो सिमिलर, किससे सिमिलर है वो बोलते हैं। विशेष यानी कि डिफरेंट यानी कि पर्टिकुलर, वो किससे डिफरेंट है एग्जाम्पल के थ्रू भी देखेंगे। और समवाय यानी कि इनहेरेंट रिलेशन बिटवीन अबव 5 पदार्थ। ये जो 5 हमने देखे इनका जो इनहेरेंट रिलेशन है उसको हम जो है समवाय बोलते हैं। तो एक एक का एग्जाम्पल देखते हैं। अगर एग्जाम्पल में हमने जो है द्रव्य के अंदर घी को लिया, तो घी कैसे होता है, उसका गुण क्या होता है, स्निग्ध होता है यानी कि अनक्षस होता है। और वो कर्म क्या करता है, वात को कम करता है और कफ को ज़्यादा करता है, ये उसका कर्म है। अभी सामान्य यानी कि हमारा जो घृत है दोनों ये भी स्निग्ध होता है और जो कफ है वो भी स्निग्ध होता है। तो दोनों सेम क्वालिटी सिमिलर आई तो वहाँ पर इंक्रीज होता है, यानी कि घृत खाने के बाद हमारा कफ जो है बढ़ता है, ये हमको जो है पता है। फिर उसके बाद में जो है विशेष यानी कि वात जो है रुक्ष होता है और कफ घृत जो है स्निग्ध होता है। तो ये दोनों मिलके घृत ये स्निग्ध है और ये जो है दोनों ऑपोजिट है, स्निग्ध और रुक्ष दोनों जो है ऑपोजिट है। तो ऑपोजिट होकर जो है वात जो है कम हो जाएगा, क्योंकि वात रुक्ष होता है और ये स्निग्ध होता है। जैसे ठंडा पानी में गर्म पानी डालने के बाद वो उसका जो टेम्परेचर कम होता है, वैसे ही स्निग्ध रुक्षता के अंदर अगर स्निग्धता डाली तो वो कम हो जाता है। और वो समवाय तो हमको पता है, जो 5 चीज़ें हैं उनका इनहेरेंट रिलेशन को हम जो है समवाय बोलते हैं। फिर दूसरा कंसेप्ट है परमाणुवाद, एटॉमिक थ्योरी। इसमें बस सिंपल बोला है कि एवरीथिंग इज मेड अप ऑफ परमाणु यानी कि एटम्स। और परमाणु जो है इटर्नल होते हैं, यानी कि उनको कोई भी डिस्ट्रॉय नहीं कर सकता है। इनविजिबल होते हैं, इंडिविजुअल होते हैं। इनविजिबल वहीं तो आँखों से हमको दिखते नहीं है। इंडिविजुअल यानी कि एक छोटा जो परमाणु है उसको हम जो है डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं, वो उतना ही रहता है। उसको जो है हम डिवाइड भी कर नहीं कर सकते हैं, डिविजिबल। फिर पिलुपाकवाद। ये पिलुपाकवाद जो है ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आप देख लो बराबर से। थ्योरी ऑफ एटॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन बोलते हैं इसको। पिलु यानी कि एटम और पाक यानी कि हीट। व्हेन एटम्स कम इन कांटेक्ट विथ हीट ट्रांसफॉर्मेशन ऑकर। जैसे कि राइपनिंग ऑफ मैंगो, अभी कच्चा मैंगो है समझो ऐसे, तो उसको जो है हीट में रखा हमने, गर्मी में लिखा, तो वो जो है पका हुआ बन जाता है मैंगो। तो वो जो है क्यों हो रहा है, पिलुपाकवाद की वजह से हो रहा है। और ये आप डिटेल में देखोगे कहाँ पर, आपका जो है सामान्य कार्य कारण सिद्धांत, ये जो चैप्टर है उसके अंदर आप जो है ये वाद डिटेल में देखोगे। फिर असत कार्यवाद भी है, थ्योरी ऑफ नॉन एग्जिस्टेंस कॉज। ये जो है आरंभवाद के जैसा ही है। जैसे कि कार्य यानी कि प्रोडक्ट इज फॉर्म्ड आफ्टर कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन ऑफ कारण कॉज। अभी समझो कॉज है यानी कि कोई तो चीज़ है समझो, वो जो है कंप्लीट वो जो है डिसइंटीग्रेट हो जाएगी और उसके बाद से ये जो है कारण है समझो, कारण जो है कंप्लीट डिसइंटीग्रेट हुआ, उसके बाद में जो है उसने जो है कार्य यानी कि नया कुछ तो ऐसा प्रोडक्ट बनाया यानी कि कार्य है ये। तो कार्य कारण का जो है कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन होने के बाद जो है कार्य बनता है, इसको ही हम जो है असत कार्यवाद बोलते हैं। और ये जो है डिटेल में आपको देखना है कार्य कारण सिद्धांत के अंदर। यहाँ पर मैंने बस इंट्रोडक्शन के लिए बताया है, क्योंकि ये जो है वैशेषिक दर्शन ने एक्सप्लेन किया है। तो आज की वीडियो में इतना ही। हमने जो है टोटल 4 दर्शन कंप्लीट कर लिए हैं आस्तिक दर्शन के। इसके बाद में और 2 से 3 वीडियोज़ आएंगे इस चैप्टर से रिलेटेड। तो आज की वीडियो में इतना ही। आपको नोट चाहिए तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, इंस्टाग्राम ज्वाइन करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन में करो। ये मेरी इंस्टाग्राम की आईडी है। टेलीग्राम पर भी आप ये सर्च करके मेरे चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हो। तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू।